कहे लाखों पैगंबर हो गए, कई और लिखे बुजरक, किन बका पट न खोलिया, दिए किनने किसे पैगाम हक, दिए किनने किसे पैगाम हक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है दिव्य परम धाम सिराजी महाराज के अंतर तहदिल में रहने वाली ब्रह्मात्माएं राज्य की इच्छा से ये खेल का अवलोकन कर रहे हैं। जैसे माता पिता कभी कभी सोचते हैं कि हम बच्चे को थोड़ा घुमाने ले जाएं, और होता भी वैसा ही है। थोड़ा बाहर घूम घाम करके आने से अपने घर का महत्व बढ़ जाता है। लड़का हॉस्टल में बैठ के जब आएगा तो घर का भोजन बहुत बढ़िया से ग्रहण करेगा, जो भोजन उसको अच्छा नहीं लगता था पहले। और हम यहाँ साधनालय में अनुभव करते हैं कि साल भर सुबह से शाम तक 9-9 घंटा पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बहुत कुछ अध्ययन कराते हैं, लेकिन एक महीना जब बाहर प्रचार में जाके आते हैं तो बहुत कुछ सीख के आते हैं। घर की बहू या घर की लड़की हम कहें 25 साल तक अपने घर में ही, जन्म घर में ही है, तो 25 वर्ष का अनुभव जब शादी होकर के दूसरे घर जाती है तो घर की जो बाकी जो लड़कियां हैं उनसे बहुत शिक्षित और दीक्षित होकर के वापस आती है। और मायके में 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब रहती है, महीना दिन रहती है, तो बहुत ज्ञानी दिखाई देता है, पहले से बहुत ज्ञानी, बहुत व्यवहारिक बन जाते हैं। ये धरती का नियम ही ऐसा है। तो दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्माएं बहुत ही राज्य का ईशक प्रेम और उस आनंद में रहने वाली श्रीराज जी महाराज ने सोचा कि इनको आनंद को और बढ़ावा दें। तो एक छोटा सा क्षणिक भर का खेल का अनुभव कराएं, जिसमें भूलन का खेल हो। उस भूलन का खेल में श्रीराज जी महाराज ने पूरा हमारे पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे अंगों को जो है खेल में डुबो दिया है। और फिर कोई व्यक्ति कीचड़ में चला गया तो उसको बचाने के लिए तो बचाने वालों को कीचड़ में जाना ही पड़ता है। श्रीराज जी महाराज ने अपने श्रोताओं को, अपने ब्रह्मांगनाओं को 5 तत्व के शरीर रूपी कीचड़ में भेज दिए, और श्रीराज जी महाराज स्वयं भी 5 तत्व का शरीर धारण करके बचाने आए हैं, जगाने आए हैं। तो वही कार्यक्रम चल रहा है। तो सुंदर शाह जी इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में, ब्रह्म बेला के समय में श्रीराज जी महाराज की चौपाई और इस वाणी से हम सज्जन बन रहे हैं, ज्ञानी बन रहे हैं, प्रेमी बन रहे हैं। और ये ज्ञानयुक्त प्रेम जो है बहुत लंबा समय तक हृदय में रहेगा। बिना ज्ञान का प्रेम समय आने पर अवसरवादी बन सकता है। इसीलिए धनी अपने हृदय में जो इशक था उसका परिचय अपना जो इलम द्वारा करा रहे हैं। तो ये इशक और इलम की जो बातें हैं बहुत ही आनंददायी है। तो सुंदर साथ जी हम इस तरह से खेल देखने क्रम में धनी कैसे दिखा रहे हैं। चौपाई नंबर 90 में कहा कि अभी तक बहुत पैगंबर हुए इस अक्षर के सपना के खेल में, और सभी अपने अपने साधना अनुसार ब्रह्म की खोज करते रहे। लेकिन 1.25 लाख पैगंबर में अंतिम पैगंबर
मोहम्मद शायद को कुछ संकेत परमात्मा ने दिया अपने धाम का, अपने स्वरूप की, अपने लीला की, फिर भी मार्फती विज्ञान दर्जा का जो ज्ञान है वो छुपा के रखे। और 88,000 ऋषि महर्षियों में से किसी से भाष्य करवाए, किसी से क्या क्या करवाए, लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वो जो मोहम्मद को जो संकेत मिला था कतेब परंपरा में, उसी को हिंदू परंपरा में ला करके फिर उसी वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा अंतिम दर्शन वह किशोर अति स्वरूप खेला जो वृंदावन, उस रसरास का आनंद स्वरूप में दर्शन देते हुए दिव्य परम धाम का सारा वर्णन अपने समय में सदगुरु महाराज से करवाए। और श्री राज जी महाराज का प्रोग्राम ऐसा रहा, एक श्यामाजी सत्ता से अक्षरातीत अपने धाम का कुछ लक्षण बताए और फिर अपने ही श्यामाजी सत्ता सदगुरु स्वरूप में होकर के तारतम्य महामंत्र का, मंत्रों के बाजार में तारतम्य महामंत्र इस खेल संसार में ले आए। फिर वही तारतम्य मंत्र को और आगे तारतम्य ज्ञान में व्याख्या करते हुए हकी स्वरूप अंतिम जमाना खाबंद, अंतिम जमाना के मोहम्मद स्वरूप अर्थात श्यामाजी सत्ता का साक्षात राजी स्वरूप होकर के महामती प्राणा जी द्वारा तारतम्य वाणी से फिर वही दिव्य परम धाम का पूर्णतः अनुभव करवाए। ये प्रोसेस चल रहा है। तो प्राणा जी कहते हैं तो अभी तक जो भी मोहम्मद जाने के पश्चात हो, चाहे श्री कृष्ण के लीला पूरा होने के पश्चात कलयुग प्रारंभ हुआ, इस बीच में बहुत ही ज्ञानी तपस्वी धरती में आए, लेकिन किसी ने भी अक्षरातीत की बातें नहीं कही, डायरेक्शन ही नहीं मिला। ये प्रोग्राम भी ऐसा था। तो आप कहते हैं बक्का तरफ न पाई कहाँ होने, चौपाई नंबर 91 देखिए। बक्का अखंड परम धाम, तरफ इस तरफ परम धाम है, न पाई कहाँ होने, किसी ने भी नहीं बता पाए। क्यों बता नहीं पाए? उनकी गलती नहीं। शिवराज जी के हृदय का प्रोग्राम देखिए, उन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा कर्म द्वारा अच्छा कर्म करने का, अंतस्करण पवित्र करने का, इस तरह से जीव को शिक्षा देते गए और जीव को उत्तिष्ठ जागृत करते हुए व्यवस्थित करते गए। क्योंकि शुद्ध चेतना, शुद्ध पवित्र अंतस्करण किए बिना उस पवित्र महापवित्र अक्षरातीत परम धाम की ब्रह्म आत्माएं इस खेल को देखने के लिए पात्र शुद्ध चाहिए था। इसीलिए वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण द्वारा पवित्रता, स्वच्छता शिक्षा दी जा रही थी। वेदों में वही शिक्षा दे और कहीं कहीं अक्षरातीत का संकेत भी देते गए सिद्धार्थ जी महाराज ने। और इन अवतार लोग आकर के चेतन तत्व की बहुत व्याख्या की, जैसे उपनिषदों में देखिए, और परब्रह्म परमात्मा के धाम के संकेत भी किए, लेकिन पकड़ने की जगह में श्वास, अंतिम श्वास ने फिर निराकार का आवरण में डाल दिया। क्यों? राजी महाराज चाहते हैं कि पूरी तरह ही पवित्र हो जाएं और संसार से पूरी तरह वैराग्य आ जाए और वो चेतना में अब मेरा परम धाम का वर्णन लेकर के मेरा घर की बात मैं ब्रह्मात्माओं को पहला रसस्वादन कराऊं, उसके बाद फिर सभी जीवों को इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी बढ़िया से सृष्टि संचालन कर रहे हैं, ये जीव, ये ईश्वर सब मिल करके पूरा मंत्रिमंडल लगे हुए हैं देश को पवित्र करने के लिए। ऐसे क्षर ब्रह्मांड को पवित्र करने के लिए ईश्वर सहित प्रत्येक जीव तपस्या कर रहे हैं, उन ब्रह्मात्माओं को पात्रता को स्वीकार करने के लिए। इसीलिए सभी ने साधना बहुत सुंदर की और पवित्र भी बने, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार के विषय में प्राण जी कहते हैं बक्का तरफ न पाए काऊ ने, परमात्मा के तरफ तो उनको कहीं मिला ही नहीं, तो द्वार खोले क्यों कर। इसीलिए मोक्ष का द्वार, अखंड में जाने का द्वार
कहीं नहीं मिला। अखंड शब्द जरूर आया, लेकिन प्रलय से बाहर की चिंतन किसी ने करवा नहीं पाए, क्योंकि उनको दिया ही उतना ही था। इसलिए धनी कहा सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल। अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। किसी ने स्वर्ग का मजल दिया, पवित्रता कायम की, और एकदम कर्म निस्वार्थ होना चाहिए। कर्म में किसी को अपने कर्म से कहीं किसी को दुख नहीं होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मण, पाप नहीं रमना चाहिए, पाप नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसी शिक्षा देते गए। फिर उपासना आया। देखो, कर्म के साथ अगर भक्ति जुड़ जाए, कर्म में भक्ति होनी चाहिए करके फिर वैकुंठ के बातें की, सालों के सामने पे सारे पे साई 4 प्रकार के मुक्ति की बात, सब व्यवस्था हो रहा है। धनिया आगे क्या बोल रहे हैं, तो द्वार खोले क्यों कर, क्यों बक्का बिना बड़े कहे रात में। अब आगे कहा, सभी ने यहाँ पर उनका शब्दों को देखना, उनकी जो शिष्य मंडली अपने इष्ट को बहुत बड़े मानते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम टाइटल दे रखे हैं। क्यों नहीं दे सकता, देगा ना वो अपने गुरु की महिमा हर कोई गाता ही। अगर पहले से गुरु महिमा नहीं गवाया होता तो सदगुरु महाराज की महिमा, राज जी महाराज की महिमा कैसे ही गाएंगे। इसलिए अभ्यास करवाए गए थे, शुद्ध शुद्ध शब्द प्रयोग करवा रहे थे। धनी की मेहर है। और मुख से बुलवा रहे थे। गुरु साक्षात परम ब्रह्म भी बोल रहे थे, साक्षात परम ब्रह्म गुरु रूप में आएंगे बोल रहे हैं। तो अगर ये नहीं रख दे होते तो हादी सोई हक सदगुरु महाराज को साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा होने में कितना समय लगता हमको विश्वास करने में। पहले ही शास्त्र में विश्वास रख दिया धनी ने, पहले शास्त्र में प्रेम रख दिए थे। अब उठा के लिया करे, तारता में रखना ही तो है। बनी बनाओ डिजाइनिंग बना के रखे और स्वयं आए सदगुरु रूप में और आराम से आस्था रख दिया। ठीक है, लेकिन चौपाई क्या कर रही है, वही है क्यों बक्का बिना अखंड धाम प्राप्त किए बिना बड़े कहे। हम तो इमाम हैं, हम तो बुद्ध अवतार हैं, हम तो सदगुरु हैं, हम तो सब संसार को मुक्ति देने वाले हैं। कैसे बोल सकते हो, कैसे बने मुक्ति देने वाले हैं? कैसे आपने आपको बड़े कहला। तुम्हारे बड़े कहने से कुछ बड़ा परम धाम साक्षात्कार हुआ, बताया उनके विषय में आपने तो बस स्वर्ग वैकुंठ की बातें, कर्म उपासना की बातें हैं, क्षर पुरुष की बातें, यही तो की। प्रलय से अब बाहर की कोई डिजाइनिंग है आपके दिमाग में, कैसे बड़े हो गए। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप साक्षात ब्रह्म धाम को आपने अवलोकन करके धरती को दिया हो, ऐसा नहीं है। मेरे आगे जितने भी हुए पैगंबर प्राण जी कह रहे, क्यों बक्का बिना अखंड परमधाम साक्षात्कार किए बिना बड़े कहला सकते हो। रात में ये सृष्टि रूपी रात्रि के अंदर आपको उजाला मिला ही नहीं। सृष्टि के कार्य कारण महाकारण जानने में दिन है, बाकी तो सब रात ही तो है। खेल के अंदर तो अज्ञान की दशा में तो है, तो कैसे बोल सकते हो। प्राण जी बहुत प्रेम से अप्रोच कर रहे हैं। प्राण जी अपने इगोइस्टिक नेचर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सूर्य अपना उजाला के विषय में बात करता है तो सही है, लेकिन चंद्रमा अगर सूर्य बनने की कोशिश करे तो अन्याय होता है। यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी अपनी सारी व्यवस्था को दिखा रहा है। और तुमने अपने आप को बड़े कहा करके अच्छा किया, स्वाभिमान होकर के तुम कम से कम धर्म में तो टिके रहे, लेकिन मेरी पूर्ण पहचान तो मैंने समय दिया था। 28वां कलयुग में भी जगह दिखाया था, और कते परंपरा वालों के लिए मैंने 11वीं सदी लिखवाया था, वो तो आपने ध्यान नहीं दिया। तो पहले ही हो गए आप, एकदम बड़े हो कहलाए, बड़े टाइटल लेके बैठे। और 80 साल के बूढ़ा है, बोलते हैं बाल गोपाल। हाथ में 1 पैसा नहीं है, नाम धनीदास। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो साक्षात अरस अजीम की तो बातें नहीं है, और हो गए यहाँ पर इमाम, यहाँ हो गए यहाँ पर बड़े बड़े टाइटल वाले।
क्यों कि न तरफ न कही पैगंबर, इतने सारे पैगंबर हो गए अगर, तो फिर ब्रह्म इस तरफ है, ब्रह्म यहाँ है, और ब्रह्म द्वारा खेल इस तरह से उत्पन्न हो रहा है करके जो शास्त्रों में संकेत है, शास्त्रों के प्रणाली का सिस्टम पकड़ा करके क्यों नहीं बताए। इस तरह से 91 चौपाई में देखिए, बक्का तरफ न पाए काहू ने तो द्वार खोले क्यों कर, क्यों बक्का बिना बड़े कहे रात में। सृष्टि के अंदर, रात्रि के अंदर अखंड का यथा तथ्य व्याख्या किए बिना, आत्मा को अखंड धाम पहुंचाने का ऐसा ज्ञान दिए बिना कैसे बड़े कहला सकते हो। क्यों क्यों किन तरफ न कही पैगंबर, इतने सारे पैगंबर हो गए अगर, और इतने सब दावा लेते हो तो परमात्मा के एक तरफ बता दो, इस तरफ है करके। मेराज एक मोहम्मद पर दूजे हुआ न कि न ऊपर, इसलिए 92 चौपाई में कहा, देखिए 14 पैगंबरों में से एक मोहम्मद साहब को एक झटका जरूर मिला हुआ है। मेराज दर्शन एक मोहम्मद पर, मोहम्मद ने एक झटका खुदा की बात कही है। और 88,000 ऋषि महर्षियों के लाइन में जब आए तो सृष्टि का कारण ब्रह्म ही है, इतना तो। लेकिन कौन सा ब्रह्म, ब्रह्म में भी अनंत एस्पेक्ट है। जैसे ये काम इसने किया है करके अगर करते हैं तो इसने ये काम किया है बोलेंगे, संसार में एक रिलेटिव वर्ल्ड में अगर देखेंगे, उसने मन ने किया वो काम है, उसके आत्मा वो काम नहीं करता है। आत्मा तो अजर अमर, आत्मा तो बस प्रेरक शक्ति है, जो काम करने की बात मन से होता है। अगर सृष्टि भी एक कार्य है और ब्रह्म इसका कारण है, तो फिर ब्रह्म ने अपने मन से ही ये सृष्टि की है, तो परमात्मा तो अपने उसके मन से भी परे है। तो परमात्मा अपने मन से कार्य करते हैं, लॉजिक तो वही तो आ रहा है, यही तो संसार में दे रहे हैं। दृष्टांत और सिद्धांत को अलग किए बिना बहुत सारी व्याख्या हुई है। इसलिए प्राणनाथ जी बहुत बारीकी से बात कर रहे हैं। एक मोहम्मद मेराज एक मोहम्मद पर हुआ, दूजे हुआ न कि न ऊपर, दूसरा किसी ने भी इस तरह से डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ करके नहीं बताया। उसके बाद मेराज हुए बिना पैगंबरों, पैगाम दिए क्यों करा। मेराज हुए बिना दर्शन हुए बिना, परमात्मा को दर्शन प्राप्त किए बिना पैगंबरों, इन पैगाम देने वाले नाम पैगंबर क्यों रखे। पैगाम ले आए तो पैगंबर, समाचार ले आए तो रसूल, तो परमात्मा को संदेश तो लिया ही नहीं। परमात्मा का दर्शन तो किया ही नहीं। मेराज हुए बिना पैगंबरों ने पैगाम दिए क्यों कर, कहां का पैगाम दिया, फिर कहां का पैगाम दिया। पैगाम नहीं दिया ऐसी बात नहीं है, सारा वेद उपनिषद का पैगाम तो है, फिर कहां का संदेश दिया। बस यही तो मजाक की बात है। संदेश नहीं दिया ऐसी बात थोड़ी है, दिया है, लेकिन परब्रह्म का नहीं दिया है। जीव को ईश्वरत्व बनाने का पैगाम दिया है। जीव रूपी चेतन को, स्वप्निक जीव रूपी चेतन को स्वप्निक ईश्वर से अद्वैत बनाए, जो अक्षर के स्वप्ना के ब्रह्मांड है। स्वप्न की चेतन
स्वप्न के अंदर ईश्वर बन करके एकम बहुश्याम उन्न हो जा कहने पर 5 तत्वों की शरीर हुई, उसमें चेतन प्रवेश हुआ, चेतन और ईश्वर की बातें हुई। ये होना ही था, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ने अपने धाम, अपने स्वरूप, अपनी लीला का अपने ही अंगना आत्मा स्वरूप के साथ अद्वैत ब्रह्म को, अद्वैत लीला तो वहां है। अब वो संसार में बैठाना है और ब्रह्म आत्माओं को परम धाम का प्रेम का अनुभव देना है, और वो वियोग से ही होता है। प्रेम किसका ज्यादा किसका कम तो वियोग में होता है, संयोग में होगा नहीं। तो वियोग को खेल दिखाने के लिए एक नाटक करनी थी, तो वो संयोग और वियोग का जो खेल है संसार में ईश्वर और जीव में घटा रहे थे। इसीलिए यहां जीव जो है भक्त होकर के भगवान के पीछे रो रहे थे, हे भगवान, और भाषा बहुत सुंदर प्रयोग कर रहे थे। भगवान म तिमीलाई सम्झिरहन्छु, फुर्सद भएको बेलामा भन्दै थिए त। मैं जब जब फुर्सत मिलता है परमात्मा में आपके भक्ति जरूर कर रहा हूं। सामने सामने झूठ बोल रहे थे, एक तरफ भगवान का आराधना कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोज माफी मांगते हैं, रोज गलती कर रहे हैं। बहुत सुंदर खेल यहां पर रचा रहे थे। उनको उपदेश दिया जा रहा था, ओए तुम गलत कर रहे हो, हैं? जैसे बोल रहे हो वैसे करो। ऐसे उपदेश भरमार है। ईश्वर जीव को समझा रहा है और अपने ईश्वरत्व को बता रहा है। बहुत सुंदर नाटक हो रहा था। तो मेराज बिना पैगाम, दर्शन हुए बिना, दर्शन किए बिना पैगाम दिए क्यों कर? पैगाम क्यों देंगे? तो इतने सारा वेद उपनिषद पैगाम नहीं है। फिर वही प्राणनाथ जी बोल रहे, आपके दिमाग थोड़ा ठंडा होकर के सोचो ना, क्यों जल्दीबाजी कर रहे हो? शायद आप तारतम ग्रंथ लेके बैठे हैं और दिल दिमाग कहीं बैठा रखे। उपदेश नहीं दिया, मैं नहीं बोल रहा हूं। वेद शास्त्र उपनिषद ईश्वर एक है बोल रहे हैं, और हम जीव अनंत हैं बोल रहे हैं। ठीक ही तो बोल रहे हैं। आपका सोया हुआ शरीर से जब सपना का शरीर जाता है तो सपना का शरीर तो एक ही तो है आपका, और आपने सपना का शरीर में बहुत बनाए। तो जो आपके सृष्टि में जो बहुत बन गए, उन्होंने आपके सपना का शरीर के एक है बोलना सही तो बोल रहे हैं, लेकिन आपके सोया हुआ शरीर तो नहीं मिला ना उनको। वो ऐसे ही अक्षर के सपना के शरीर में नारायण एक है, ईश्वर एक है करके ये भाषा ठीक ही तो बोल रहे थे। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, वो तो उदाहरण है। वो तो हमने राजी महाराज ने इस तरह से एक है बोलते रहे, बुलवाए, ताकि जब तारतम आकर के राज्य परब्रह्म परमात्मा जाहिर होंगे तो परमात्मा एक है बोलने में सरल होगा करके वो अभ्यास करा रहे थे। वो वाला उपदेश वेदों में है। सभी महापुरुष वही बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, परमात्मा एक है। तो प्रलय में नाश होता है कि नहीं होता है? वो एक नहीं, नाश नहीं होता है। तो उनका नाम क्या है? नारायण। तो नारायण तो नाश बता रहा है, तो कैसे फिर नहीं हो? महाराज शब्द अर्थमा छे अजवास, अर्थ समझो। तो तारतम सभी के मेहनत को कबूल करता है, सभी के मेहनत को कदर करता है, उसके बाद आगे एक स्टेप 2 स्टेप चढ़ा देता है कि ये ईश्वरत्व जो है सृष्टि के, सृष्टि सनातन के अंदर है, अब आइए शुद्ध सनातन में। वो संदेश तारतम दे रहा है। ये रिले रेस है। परब्रह्म परमात्मा ने एक रिले रेस करा करके आस्थावान बना रखे। अब दिव्य परम धाम से सूरताएं आ रही है और सूरता को संबोधन किया जा रहा है कि देखो खेल कैसा है। अब इस सूरता के संबोधन के साथ साथ संसार के जीव भी अब उसी में से आगे बढ़ रहे हैं। खेती लगाने वाले ने धान में ही पानी डालता है, टारगेट उसका धान है, लेकिन वो पानी, वो जो
जो खाद डाला हुआ है उसमें से अन्य झाड़ भी आते हैं। हो ऐसे ही ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया, ब्रह्मात्माओं के लिए जो संदेश आया, ब्रह्मात्माओं के लिए एक चिट्ठी होकर के शास्त्र आया, प्रमाण आया। अब जो है ब्रह्मात्मा भी आ गए हैं तारतम द्वारा। अब सभी को तारतम मोक्ष प्रदान कर रहा है। ये वाला प्रसंग कॉन्सेप्ट इस तरह समझना। इसी कॉन्सेप्ट को पुष्टि करने के लिए तारतम जो चौपाई आगे जो कहती है, आप अपने आप देखते हुए अर्थ करते जाना। तो चौपाई नंबर 92 में आपने पढ़ा, मेराज एक महाबद पर दूजा हुआ न किना ऊपर। दूजा हुआ किसी के ऊपर नहीं हुआ, बोल रहे हैं सुंदर साहब जी, किसी के ऊपर नहीं हुआ मतलब मोहम्मद से पहले वाले में। उनके 1000 साल बाद जाने में रुअल्ला है, 1000 साल बाद रुअल्ला है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, उनको तो हुआ फिर। हाँ, तारतम उन्हें ले आया है, विवेचन उनकी है, उनके माध्यम से राज्य ने विवेचन दिया हुआ है। दूजा न कि न ऊपर, किसी के ऊपर नहीं हुआ मतलब मोहम्मद से पहले किसी ऋषियों को दर्शन नहीं हुआ परब्रह्म परमात्मा का, किसी ऋषियों को नहीं हुआ तो किसको हुआ? सदगुरु महाराज को तो हुआ। सदगुरु और महामती प्राण जी के बाद जो है यहाँ से सिस्टम अलग है, यहाँ से संविधान अलग है। तारतम आने से पहले के संविधान में कर्म का फल भोगना, और तारतम आने से पहले कर्म का फल भोगना, स्वर्ग वैकुंठ हो जाएगा होके आना, ये सब तारतम आने से पहले। तारतम आने से पहले जीवों का नियम कहाँ बैठ के होता था? कर्म भूमि में कर्म करते थे, उसके बाद यमराज के लोक में जाते थे, धर्मराज के यहाँ, और मोहरलोक में जा करके धर्मराज उसका पाप पुण्य का फल देखते थे। उसके बाद पापियों को उसी तरह से जो कर्म भोगाते थे, ये नियम था। अब तारतम आने के बाद तारतम होल्डर जो आत्मा है उसका नियम यमराज के खाता में नहीं होगा। उसको तो अब प्राणनाथ जी महाप्रभु परब्रह्म परमात्मा श्री इंद्रावती आत्मा का जो शक्ति लेकर के जो आई है ना, वो आत्मा सुंदर इंद्रावती आत्मा का जो जीव है वो फैसला करेगा। अब धर्मराज का तारतम होल्डर आत्माओं का कर्म का फैसला यमराज नहीं करेगा, वो पहले ही नियम दिया हुआ है, पहले ही बताया। क्या बताया? 14 लोक के अंदर सिम्टम एक नियम है, लाठी तेरे लोक पर संयम पुरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को 3 सिरे जमक मार। पहले ही नियम था कि यमराज का दंड 13 लोक तक ही है। जो आत्मा वैकुंठ का भगवान विष्णु के भक्त बन जाते हैं उसमें यमराज का दंड नहीं चलता। ये किसका लक्षण था? ये लक्षण है कि प्राणनाथ राज्य महाराज के हृदय में इतना बना के रखेंगे तो जब मैं तारतम लेकर के जाऊंगा और मैं जब तारतम का प्रचार और तारतम का नियम जब डालूंगा, संविधान बनाऊंगा, उस समय में समझ जाएंगे कि अब जो है 14 लोक का नियम कानून जो है तारतम होल्डर जीव को नहीं होगा, वो सीधा श्री इंद्रावती आत्मा वो नियम फैसला देंगे जीवों को, इंद्रावती का जीव आत्मा। और जैसे सृष्टि उठने का होता है, जब सृष्टि उठ के जब सभी कर्मों का फल जब देना होता है तो भीष्ट में उन जीवों को भेजा जाएगा। इसीलिए साला है गौलोक करके आता है। साला है गौलोक मतलब श्री इंद्रावती आत्मा का जो जीव है वो गौलोक धाम में कुछ समय रुक करके, गौलोक धाम अखंड गौलोक धाम में रुक करके 8वें विस्ता में जीव को व्यवस्था करके फिर वो जीव 8वें विस्ता में जीवों का इष्ट बन करके बैठेगी। वो जीव इंद्रावती जिस जहाँ बैठ करके तारतम्य अवतरण, वो जीव अधिष्ठात्री जीव है। और सुरता तो इंद्रावती तो दिव्य परम धाम में जाएगी, वासना तो जाएगी दिव्य। तो वो जीव इतना भाग्यशाली हो गया है। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं अर्चासी आकार, मेरा जो प्रतिबिंबित जो आकार है जीव, उसकी पूजा होगी। ये परमात्मा ने दिया प्रोग्राम है, किसी को नाक सिकोड़ने से कुछ होने से कुछ होने वाला है, यह आत्मा दशा की बात है। तो तारतम आने के बाद नियम बदल गया, तारतम होल्डर जीव।
वो आप कोई 14 लोक का नियम ना हो ना। इसीलिए जीवों को भी श्री इंद्रावती आत्मा के जीव में परमात्मा देखने की हिम्मत रखना पड़ेगा, और परमधाम से आए ब्रह्म आत्माओं को तो इंद्रावती के अंदर राज्य देखना ही होता है। जैसे श्री कृष्ण में त्रिधा भेद है, श्री कृष्ण में 3-3 शक्ति देखते हैं, बस वही सिस्टम मामती प्राण जी के अंदर 5-5 शक्ति देखने का हिम्मत रखना पड़ेगा। उसका नाम मार्फत। मेराज एक मोहम्मद पर दूजे न किन ऊपर। सृष्टि बनने के बाद एक मोहम्मद पैगंबर को थोड़ा सा दिव्य परमधाम की बातें दी, और दूजे न कहो कि न पर, तब तक किसी को नहीं हुआ था। हाँ, स्वर्ग हुआ था, ईश्वर हुआ करके कुछ आभास के बातें हुई है, लेकिन डेफिनेट देखा और आ रहे हैं परमात्मा, और इस समय में आएंगे, ऐसे रूप में आएंगे करके मोहम्मद ने जो क्लियर बताया, बाकी ने बता नहीं पाए। अब इधर ऋषि महर्षियों के लाइन से, ऋषि महर्षियों के लाइन में से मुखारबिंद से बड़ी बड़ी बात निकाल दिए, लेकिन पकड़ाने का जब ध्यान धरने का जब पकड़ाया तो 14 लोक का नियम का ही पकड़ाया, उससे ऊपर नहीं गए। सदगुरु महाराज जब तक न आए तब तक। अच्छा, अब आइए तो मेराज हुए बिना पैगंबरों, इन पैगंबरों ने दर्शन हुए बिना पैगाम दिए क्यों करा? कहाँ का पैगाम दिए? अच्छा, तो दर्शन नहीं हुआ, ठीक है। अगर दर्शन होता तो क्या होता? दर्शन होता तो क्या होता? सदगुरु महाराज वैसे वैसे होता। अगर परमात्मा ने दर्शन दिया होता तो क्या होता? तो सदगुरु के जैसे वैसे होता। तो फिर उन लोगों को दर्शन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? सदगुरु को देना था। हाँ, क्यों 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 बोलते? ऐसे ही बस सिस्टम समझो, क्यों छोड़ो, रिमूव हुआ एंड एंजॉय, ये परमात्मा का नियम में आता है। इन लोगों ने परब्रह्म परमात्मा नहीं पकड़ा है, परब्रह्म परमात्मा संदेश दिया नहीं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है? दरवाजा खुलने पर पता चलता है ये दुकान हीरा का है कि कोयला का है। ऐसे उनके बोलने पर पता चला कि इन्होंने परमात्मा का दर्शन नहीं पाया। तारतम्य आने पर पता चला, नहीं तो सदगुरु को भी पता नहीं था। वो भी तो 40 साल वही साथ रहे थे। जब जिन्होंने खेल बनाने उन्होंने आकर सारा दिखाया ना, विजुअलाइज किया ना सारा, तभी तक तो ऑडियो था। जब दर्शन हुआ तो सदगुरु महाराज को वीडियो होने लगा। और वीडियो में भी तो पहला जब टीवी आया था तो ब्लैक एंड व्हाइट बोलते थे, कलर आए नहीं था बोलते, तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं, कलर आए नहीं था तो पहला ब्लैक एंड व्हाइट था बोलते हैं। ऐसे ही शास्त्रों द्वारा संकेत आया था दर्शन का, पर्दा के पीछे दिखा रहे थे। नारायण में नारायण को दर्शन करवा रहे थे, एक निराकार करके शब्द दे रहे थे, निराकार को ध्यान कर रहे थे। कम से कम ध्यान करके कंसंट्रेशन होने का अभ्यास तो करवाएं। अगर वो अभ्यास नहीं होता तो सदगुरु का जीव भी तो करोड़ों वर्ष से अभ्यास कर रहा था ध्यान का। तो सदगुरु के शरीर में आने के बाद उस जीव ने ध्यान लगाने को पहले अभ्यास था, तो राज जी ने अक्षरादि दिखाया तो ध्यान लग गया। तो ये पहला के अभ्यास से तो हुआ। इसलिए तैयारी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। धरती में जो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे देवी देवताएं, जिन्होंने जो एक व्यवस्था कर रखे हैं, उनको परमात्मा की भक्ति, राजी महाराज के चरण में पहुंचने वाले आत्मा लौट के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन मुक्ति दे करके हाथ नहीं जोड़ेंगे जो पहला जोड़ते थे। बोले हाँ हाँ ठीक है ब्रह्मा विष्णु में जी, हाँ हाउ आर यू, आर यू फाइन, ओके, यू मेंटेन वेल 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 डन वेल डन।
करते जाएंगे। हाँ, हो नारायण जी, नाउ स्टिल स्लीपिंग, नाउ इट इज टाइम ओवर, गेट अप, बोल देंगे। अरे अक्षर भगवान, आई एम सॉरी अक्षर भगवान, यू आर ऑल्सो इन द सेम पोजिशन। और अक्षर ब्रह्मा अंदर बोलेंगे, तुम्हारी बारी है, जाओ परम धाम घूमते रहो, मैं तो सुबह देख के आया था। आज सुबह के 9 बजे की तो घटना ही तो है सारे, कहाँ समय बीता हुआ सुंदर साथ जी। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारी बातें हो रही है, इसलिए बी रिलैक्स, बी हैप्पी, डोंट वेरी, नथिंग हैपन्स। क्या लेने दौड़ रहे हो सपना में, जागो बस। तो इन पैगंबरों ने, उनका जो शिष्य हैं, उनके जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, देखता हूँ, प्रणय जी बोल रहे हैं, अजू खड़ियाँ इन लोगों की उम्मत है। इन लोगों की जो पैगंबरों ने जो जो संप्रदाय बैठाए हैं, हिंदुओं के जितने भी मजहब हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, मैं देखता हूँ अजू खड़ियाँ इनों की उम्मत है, इनकी जमात, इनके शिष्य पूजे पानी आग पत्थर पूज रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा को पूजा ही नहीं करते हैं। उनके गुरु बड़ी बड़ी बातें, जैसे ज्योति स्वरूप जो गायत्री है, गायत्री अंतरंग में रास रस रास को पूजा करती है, और गायत्री मंत्र का भी वही लक्षण है। लेकिन गायत्री को पूजा करने वाला सब मूर्ति पूजा करते हैं। गायत्री देवी ऐसे ही परमात्मा ने कहीं न कहीं पर्दा डाल करके उनकी उम्मत अभी तक देखता हूं मैं, वो पूज रहे हैं, पानी आग पत्थर पूज रहे हैं। जबकि जैसे श्रीमद् भागवत को ही आप उदाहरण लीजिए, वहां एक चैप्टर ही आता है कि वेद व्यास जी को असंतोष करके एक चैप्टर ही आता है। तो वेद व्यास जी को असंतोष क्यों हुआ? तो बोलते हैं सभी शास्त्र बनाए और शास्त्र पुराण भी लिखे, जिसमें संतोष नहीं हुआ तो रो रहे थे। तो जैसे ही उनका एक तड़पन, क्यों अशांति है मुझे करके हुए, तो नारद जी से मुलाकात। नारद, अरे, तो नारद जी ने बोला, व्यास तुम तो अवतार में आते हो, क्यों चेहरा में दुख है? प्रभु आपने मेरा दिल की बातें बताई, देखिए मेरा इतना कार्य हमने किया लेकिन दिल में संतोष नहीं। नारद जी ने घूम के देखा, क्यों संतोष होगा? तो बेटा तुमने तो डूबते हुए जीव को और गर्दन में पत्थर बांध दिया, तुमने ये जीव मुक्ति की तो बात ही नहीं की, तुमने बस कर्मकांडा लटका दिया। तो प्रभु कहाँ गलती हो गई? गलती कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन गलती ये हुई तुमने साक्षात कृष्ण लीला, प्रेम लीला तो तुमने गाया ही नहीं। भगवान ने आकर तो लीला की थी, प्रेम की लीला, वो तो किया ही नहीं तुमने। अच्छा, वो छूटा है तेरा दिमाग से, इसलिए तेरे को अशांति हो रही है। ये सारी बातें श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी की बातें आ रही हैं। उसके बाद उन्होंने भागवत की रचना हुई, और भागवत में 9 स्कंद तक, वो पुरानी जो है पहली की बात, 18 पुराण जो 17 पुराण का जो उसके सार ले आकर के 9 स्कंद तक रख दिया। 10वां स्कंद सार बना करके उसमें 90 अध्याय में भी 35 अध्याय में भी 30 अध्याय जो है बाल लीला, ब्रज लीला, और रास पंच अध्याय 5 प्राण बना करके, तो उन्होंने रास पंच अध्याय इतना कवर पेज में एकदम, मतलब कोर ऑफ हार्ट, बटम ऑफ द हार्ट, एकदम दिल के कोने में रख दिए रास पंच अध्याय। ठीक है, तो इसका मतलब वेद व्यास जी उतना करने का उनको संतोष हुआ करके, वही भागवत वाले बोल रहे हैं, भागवत जो करने वाले बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा ये तो इतना भागवत में सार आ गया। ठीक ठीक। अब इनके उम्मत, ये भागवत की जमात जो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कब से सुनते भागवत सुनते हैं, उसके बाद जब शरीर से जीव चला जाता है, भागवत सुनते वो मर भी गया, तो वो भागवत का ही व्यवस्था, फिर वो भागवत तो व्यवस्था नहीं, भागवत का माने वाला व्यवस्था के गरुड़ पुराण सुनाते हैं, फिर जीव को कल्याण के लिए गरुड़ पुराण सुनाते हैं। तो गरुड़ पुराण बना करके तो वेद व्यास जी असंतोष थे, कोई देवी भागवत सुनाते, देवी भागवत सुना के, तो देवी भागवत बनाने के बाद तो वेद व्यास जी असंतोष थे। तो उनको तो भागवत
रचने के बाद संतोष हुआ ना। भागवत में भी रसरास होने के बाद रखे ना। तो आज उम्मत देखो, तो वो भागवत का जमात देखो, तो सारा हिंदू जमात क्या क्या कर रहे हैं। एक तरफ मानते हैं गुरु पूर्णिमा वेद व्यासी के नाम पर, और वेद व्यासी के जो ग्रंथ बना के असंतोष थे वही ग्रंथ पढ़ करके आत्मकल्याण की बातें करते हैं। तो ये भ्रम नहीं है तो क्या है। बस ये दृष्टांत ये चौपाई द्वारा समझना। ये चौपाई को मैंने एक दृष्टांत देकर समझाया। अजू खड़िया इनों की जमात, ये व्यासी के जमात बोलो, सुखदेव की जमात बोलो, हाँ, हिंदू का जमात बोलो, चाहे उन पैगंबरों के जमात बोलो, चाहे इब्राहिम के बोलो, चाहे दाऊद का बोलो, चाहे मूसा का बोलो, चाहे ईसा का बोलो, इनकी जमात को मैं देखता हूँ। प्राणा जी बोल रहे हैं, अजू खड़िया इनों की उम्मतें पूजे पानी आग पत्थर, सो तो कई सब रानियां, उन्हीं की धर्मशास्त्र में वो सब रद्द कर दिया। रानियां मतलब रद्द करना, वो तो जमाना रद्द हो चुका है। जैसे मलकुत वैकुंठ आया, वैकुंठ का कॉन्सेप्ट आया, हाँ, तो फिर इसका मतलब स्वर्ग कॉन्सेप्ट रानियां, वो तो रद्द कर दिया गया ना। जब श्रीमद् भागवत आया तो 18 पुराण में 17 पुराण तो रद्द हो गया ना, मतलब गौण हो गया ना, वो तो मुख्य पकड़ने का ना। तो प्राणा जी बोल रहे हैं, ऐसे ही शास्त्रों में मुख्य बातों को रखा हुआ है संकेत रूप में, लेकिन कौन समझे। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के तारतम वाणी से ही ये गुह्य बातें समझ में आती, जो तारतम ग्रंथ से ही होगा। अजू खड़िया इनों की उम्मतें पूजे पानी आग पत्थर। श्रीमद् भागवत प्रेम लीला बोलते हैं, फिर एकादशी का व्रत करते हैं। सदगुरु महाराज ने पहले बता दिया, आपने भी तक में सुने। श्रीमद् भागवत प्रेम रस को लेकर के फिर ये एकादशी की बातें करते हैं। बस यही चीज है। इससे पता चलता है कि इन आगे वालों ने बात बड़ी बड़ी की, लेकिन पकड़ाया हद से बाहर बेहद पकड़ाया ही नहीं। सो तो कही सब रानियां मांगे माजजे किया कुफर। परमात्मा से बात कुछ मांगते रहे, मांगे माजजे, माजजे मतलब चमत्कार, सब चमत्कार के भूखे रहे, और किया कुफर, और नास्त कुफर मतलब नास्तिकता। नहीं महाराज, ये सब नास्तिक नहीं, क्योंकि ये मुसलमान लोग उनको ग्रंथ से अगर परमात्मा खुदा बोला तो आस्तिक, अन्य ग्रंथों से परमात्मा बोला तो कुफर। वाह, प्राणा जी उनके ऊपर हैमरिंग दे रहे हैं। उनके शब्द में खुदा अल्लाह बोला तो आस्तिक, परमात्मा बोला इधर से हिंदू शास्त्र है परमात्मा तो कुफर। प्राणा जी बोल रहे अब हिंदू उनके गीता से उत्तम पुरुष बोले तो आस्तिक, और उसके शब्द से खुदा बोले तो नास्तिक, कुफर। प्राणा जी बोल रहे तुम एक आंख में झगड़ मत, एक आपस में तुम कुफर ही हो। कौन? आखिर तुमने बात बड़ी बड़ी की है तो पकड़ाया, तो तुमने नाशवंत ही तो पकड़ाया, सपना ही तो पकड़ाया, सपना तो पार किए नहीं, तो तुम सब कुफर, दोनों कुफर। हाँ। तुम तो मन नास्तिक हो। कैसे हम नास्तिक? अरे बाबा, आस्तिक अक्षर परब्रह्म परमात्मा तो तुमने पकड़ा ही नहीं। तुमने ईश्वर पकड़ा है, तुमने बेछवी बेनिमन किया, तो सपना से तो बाहर तो गए नहीं ना। इसलिए तुम वास्तव में कुफर तुम हो। दूसरों एक आपस में कुफर, शैतान, एनिमलिज्म, ऐसा पशुवत मत बोलो। तुम्हारे बुद्धि में ही पशुवत है। अर्थात क्षर पुरुष से बाहर गए नहीं। तुम खेल के अंदर की बात कर रहे, खेल से बाहर की बात करो, खेल से बाहर की बात करो। सो तो कही सब रानियां मांगे माजजे किया कुफर। तुम्हारे अंदर में जाकर मैं देखा हूं परमात्मा तुम्हें चमत्कार चाहते, कुछ ना कुछ हमसे कुछ कराओ, हमसे कुछ कराओ। तुम्हारे अंदर पूर्ण ज्ञान न होने से कुछ करा बोलते हो।
लिखा सिपारे दूसरे, कुरान के दूसरा सिपारा में लिखा हुआ है, बखत नूह पैदाश, बखत समय, नूह पैगंबर का नाम है। नूह पैगंबर जब पैदा हुए, बोले जब नूह पैगंबर जब धरती में पैदा हुए, नूह पैगंबर, तब कही सब कुफरान, बोलते हैं नूह पैगंबर आते समय सब धरती में कुफर ही कुफर थे, नास्तिक ही नास्तिक थे, अर्थात सब आग पानी पत्थर पूजने वाले ही थे नूह पैगंबर के ज़माने में, करके नूह पैगंबर बोल रहा है। मैं जब आया धरती में तो सब ऐसे थे। तो तब कही सब कुफरान, इस्लाम न गिरो कोई खास, इस्लाम मतलब धर्म, गिरो मतलब जमात, वास्तविक धर्म पालन करने वाला जमात तो, खास जमात तो कोई था नहीं नूह पैगंबर के ज़माने में। फिर आगे बोले नहीं, फिर मोहम्मद, फिर नूह बोलते हैं, कहा नूह ने कहा एक गिरोह थी, एक जमात था। ये पहले से आपको अवलोकन कराया गया है। हर पैगंबर के ज़माने में सब नास्तिकता होते, एक आस्तिक करके पहले से ही था। नारी और नाजी के चैप्टर में, इससे आगे वाले चौपाई में मैं आपको सब डिटेल में वर्णन किए हैं। सुंदर से जो देरी से जुड़े हुए हैं, हमारा प्राचार्य महेंद्र महाराज जी करके यूट्यूब चैनल है हमारा, यूट्यूब में है, आप जाइए, वहाँ से ज़्यादा नहीं हुआ है, आज 39-40 कितना क्लास है, ज़्यादा संभव नहीं हुआ है। आप दिन में 2-2 घंटा 4-4 घंटा लगा कर कंटिन्यू वो श्रवण करेंगे तो जो देरी से जुड़े हैं उनको आपको उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, तो सारा चैप्टर आपको फर्स्ट में आ जाएगा। तो ये वाली डिटेल में व्याख्या हुआ है पहला। फिर भी राज जी महाराज दोहरा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कोई देरी से पता चलेगा, देरी से जुड़ेंगे करके, इसीलिए फिर बता रहे हैं आप, पता नहीं। कया नूह ने कहा एक गिरोह थी मोमिन, एक मोमिन गिरोह थे, एक आस्तिक थे, ले आदम लगा तूफान, आदम मतलब सृष्टि के शुरू से लेकर के आदम लगा तूफान, नूह तूफान तक, नूह तूफान तक, सृष्टि से शुरू लेकर के नूह तूफान तक एक मोमिन जमात थी, ऐसा बोला है। अब सिंपल बना है इसको, प्राणनाथ जी ने खुलासा ग्रंथ में खुलासा किया है। नूह कया नंद जी को, नंद, नूह मतलब नंद बाबा, तो लिखा सिपारे दूसरे सिपारे में वक्त नूह पैगंबर, वहां नूह पैगंबर बोलेंगे, यहाँ पर नंद बाबा। नंद बाबा के समय तक धरती में बेहद कोई थे नहीं, सब हद दे गई थे। तब कई सब कुफरान, सब हद वाले ही थे, स्वप्न के थे। इस्लाम न गिरो कोई खास गिरोह नहीं था कोई भी, लेकिन कया एक गिरोह थी मोमिन नूह के जमाने में, अर्थात नंद बाबा के जमाने में, अर्थात श्री कृष्ण के जमाने में। श्री कृष्ण के जमाने में एक ब्रजमंडल की गोपियां परमधाम से आई थी, बोल रहे हैं। श्री कृष्ण के समय में, नूह नंद बाबा के समय में एक गिरोह थी मोमिन, मतलब वही ब्रह्मा आत्माओं के संकेत है। ले आदम, सृष्टि के सूर्य से लेकर के लगा तूफान, नूह तूफान और हुद तूफान, 2 तूफान है। तो नूह तूफान तक नूह के बेटे ने प्रलय का जल जैसे आया, नूह के बेटे ने किश्ती पर चढ़ा करके 40 युद्ध को बाग में पहुंचाया, ऐसी भाषा कुरान में है। वो किसकी बात है? नूह के बेटे श्री कृष्ण ने, नंद के बेटे ने किश्ती पर चढ़ाकर, मतलब योग माया के नाव में बैठा करके काल माया को ब्रह्मांड प्रलय करा करके योग माया में, अर्थात बाग में पहुंचाया, मतलब योग माया में पहुंचाया। वो एक जमात, बस सिस्टम यही है। अक्षरातीत के ब्रह्मात्माएं सृष्टि में एक ही जमात, तो वो सच्चा परमधाम के ब्रह्मात्माएं आ रही है। अब यहाँ खेल की
ब्रज देखिए रास में गई और परम धाम जाकर फिर सदगुरु के समय में आ रही है अभी भी आ रही। बस यही एक मेरुदंड, सृष्टि के मेरुदंड यही एक सच्चा जमात है। अब बाकी को क्या करना होगा? बाकी स्वप्नवत जीव है, इन स्वप्नवत जीव को तारतम द्वारा ये सिस्टम को पकड़ करके उन ब्रह्मात्माओं को शरण में जाना है। और कहाँ ढूंढने जाऊं? ठीक है, ढूंढने को समय बर्बाद होगा अगर लगता है तो फिर सीधा सीधा तारतम वाणी में आइए, तारतम ग्रहण करिए और तारतम ग्रहण करके उन आत्माओं को संदेश लीजिए, आप सीधा हॉटलाइन हो जाएगा। जैसे खेत की चींटी घूम घाम के फूल में बैठ गई और फूल माली ने लिया, हार बनाया और परमात्मा के गले में लगा दिया। कहाँ 1000 किलोमीटर पर चलने वाली चींटी मंदिर में आकर के सिंहासन में घूम रही है, भगवान के मुकुट में घूम रही है। जीव किसके संगत से? फूल के संगत से। ऐसे ये सारा भवंडर संसार को पार लगाना जीव की बुद्धि काम नहीं करेगी। इसे तारतम आ गया है और तारतम के सत्संग करिए और तारतम के संगत में घुल मिल हो जाइए और उन ब्रह्म सृष्टियों के संगत से आप मतलब जीव सृष्टि को मोक्ष मिलने वाले। बस अब ये शॉर्टकट रास्ता है, नहीं तो फिर आइए इस तरह जीव को संबोधन कर रहे हैं। कया एक गिरोथी मोमिन ले आदम, सृष्टि के शुरू से लेकर के उद्दत तूफान तक। अब फिर बोला आगो अमल इब्राहिम के बाद में, जब इब्राहिम का जमात आया, इब्राहिम के समय में होती सब कुबरा, फिर इब्राहिम के समय में फिर वैसे ही जैसे का तैसे था। क्यों? नूह के तूफान में वो तो चले गए ना, ब्रह्मात्माओं तो योग माया हो करके रास खेल करके परमधाम सुरता लौट गई। उसके बाद जब फिर कृष्ण की त्रिधा लीला में फिर जब श्री कृष्ण प्रकट होके आए और वो तो वेद ऋचा आई और वेद ऋचा भी समय लेकर के चली गई। अब उसके किसका राज्य चला? उसके बाद विष्णु का राज्य चला, द्वारिकाधीश का। द्वारिकाधीश इब्राहिम। अब इब्राहिम के समय में होती सवे कुफरान, फिर इब्राहिम के समय में नहीं थे। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अब 115 साल रहते हैं, 112 साल 14 साल रहते हैं। अब जैसे ही श्री कृष्ण की लीला पूरी हो जाती है तब तक तो नहीं है ना। जैसे यहाँ पर विष्णु कृष्ण का इब्राहिम का जब कार्यकाल जब चलता है, वहाँ इब्राहिम बोलेंगे, यहाँ पर श्री कृष्ण के जब कार्यकाल चलता है तो उस समय में ब्रह्मात्मा तो परम धाम में है, राजकाल के तंद्रावस्था में, मूल मिलाव में ही है। जब श्री कृष्ण चले जाते हैं, कलयुग प्रारंभ होता है। कलयुग प्रारंभ हुआ 4660 जब समय बीतता है तो सदगुरु महाराज का आगमन होता है, फिर ब्रह्मात्मा खेल में आते हैं, अभी भी आ रही है। सिस्टम यही, और उनके लिए संदेश पहले आ गया। पहले दही जमाए के मूल मिलाव में, पीछे दुए गाय शास्त्रों द्वारा, शास्त्र है, बचे उनके पेट में, मूल मिलाव में ही है ब्रह्मात्मा। माखन हाट है बिकाए, सारा धरती में उनकी महिमा गा करके रेडी है। अब अपना महिमा देखते ब्रह्मात्मा अपने आप जग रही है। उदाहरण पहले ही है, राम की कहानी पहले आई, बाद में राम आए, अरे मैं तो दशरथ का बेटा नहीं, मैं तो विष्णु का अवतार हूँ करके जग गए। ऐसे ब्रह्मात्माएं भूल में राजिमा बोले, अरे मैं तो परमधाम की ब्रह्मात्मा हूँ, तारतम द्वारा पता चल गए। दृष्टांत और सिद्धांत बिल्कुल देखिएगा, वही हम मिलान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कभी कभी प्रचारक ही बोलते हैं, क्या समझे ये, जैसा वैसा का तैसा ही लगता है, प्राण ने क्या दिया पता ही नहीं चल रहा है, जैसा ही वैसा ही दिखता है, ऐसे बोलते हैं प्रचारक लोग ही बोलते हैं। महाराज अमेरिका में जाकर के इंजीनियर, कौन सा इंजीनियर, ये बिल्डिंग बनाने वाला, ऐसा इंजीनियर करके आए, तो वो इंजीनियर करके आकर के यहाँ आकर के टीचर बनेगा, यहाँ आकर के ज्योग्राफी का प्रोफेसर बनेगा क्या इंजीनियर? यहाँ आकर डॉक्टर बनेगा? इंजीनियर आकर डॉक्टर करेगा तो मरेगा ना बेचारा पेशेंट तो है। तो वृंदावन में जाकर कहाँ जाके भागवत स्पेशलिस्ट हो गए तो तारतम का अर्थ खोल सकेगा क्या महाराज? यही तो हालत हो रहा है। प्राणनाथ जी को जानने के लिए तो प्राणनाथ जी की वाणी साहित्य में पहले डूबना पड़ेगा ना, प्राणनाथ जी का जो थीम है उसमें जाना, तारतम को समझने तो तारतम में डूबना पड़ेगा ना। अन्य ज्ञान तो संसार में था ही ना पहले से,
तो अन्य ज्ञान को सत्संग तो निराकार में जाएंगे, तो कहाँ प्राण जी की बात समझेंगे? तो प्राण जी के ही होके चलना पड़ेगा ना। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू अंग बोले तो इंद्रावती के दर्जा से जाना पड़ेगा। आगू अमल इब्राहिम के होती सबे कुफरान। इब्राहिम के बाद फिर उसी तरह इब्राहिम के समय से लेकर के उसी तरह कुफरान था, अर्थात फिर वही क्षर पुरुष की पूजा करने वाले थे, सपना की पूजा करने वाले थे। मोमिन गिरोह एक नूह के ज़माने में एक मोमिन गिरोह जमा थे, जिन्हों बीच था श्याम, जिनके बीच में उन ब्रह्मात्मा में श्याम श्री कृष्ण थे। सो पार हुई किश्ती चढ़ा, वो किश्ती मतलब नाव मतलब योग माया का शक्ति, योग माया के शक्ति में जा चढ़ करके जो 40 जुप्त तमाम वो 40 जुप्त मतलब जमात, 40 जुत्था मतलब एक जुत्था में परमधाम में 300 आत्मा है, 300 ब्रह्मा आत्माओं के एक जुत्था, तो 12,000 है तो क्या हुआ, 40 जुत्था नहीं हुए। तो परमधाम के 40 जुत्था के हिसाब यहाँ पर संकेत में 40 जुत्था रख दिया। वो ब्रह्मा आत्मा श्याम श्री कृष्ण के साथ ब्रजलीला करके फिर रास में चले। कहे यही 40 तूबे पर, तूबे शब्द दिया हुआ है, ये 40 तूबे मतलब नौका, ये 40 जमात तूबे पर नौका पर बैठकर, मतलब योग माया के शरीर में बैठ करके जो दरखत जीमी बिचश्या, दरखत हुकुम का दरखत, वो दरखत योग माया का मंडल, हुकुम का मंडल, बीचा श्याम श्री कृष्ण के साथ, या में न होए कोई कम, उसमें उस ब्रजलीला में कोई कमी नहीं रही। पूरा परमधाम का रिफ्लेक्शन करके रास रमाया गया। अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरता था, सो शुद्ध अक्षर को कराने के लिए जाके सिफत लिखी अल्लाह कलाम। वो जो है उस किश्ती का, उस योग माया का मंडल का महिमा अल्लाह कलाम कुरान में संक्षेप में लक्षण रूप से उनकी महिमा गाई गई है, और वेदों में तो है। आदम नूह तूफान लगा, आदम सृष्टि लेकर के नूह तूफान लगा, नूह पैगंबर तक अर्थात नंद बाबा के जमाना तक एक गिरोह थी नूह अमल, नूह के जमाने में एक गिरोह थी। सो पार हुई किश्ती चढ़ा, वो ब्रह्मात्मा की जमात थी, वो पार हो गई और काफर डूबे सब जल, प्रलय के जल में सृष्टि डूब गई। अब एक योग माया का मंडल केवल ब्रह्म के स्वामिनी में रमा जाता है। सो भी गिरो कही मोहम्मद की, वो भी मोहम्मद की जमात अर्थात श्याम जी के जमात, श्याम जी ने अंगा हो सुंदर साथ लिखी हदीसों मोहम्मद ने हदीसों में इस तरह से खोला है। आखर कया नूह गिरोह की मोहम्मद देशी शायद, फिर बोले आखर कया नूह गिरोह की, ये नूह का जमात जो है ना आखिर में फिर आएंगे 11वीं सदी में, और मोहम्मद देशी शायद उसको मोहम्मद ही सारी साक्षी को देख करके पार लगा। तो ये मोहम्मद कौन है? सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी स्वरूप, यही ब्रजराज की बात करके फिर पार पहुंचाएंगे। बात वही है। चिन्ह चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, अनुभव असलो अंग में चढ़ी आई धाम के सही। सदगुरु महाराज ने वही ब्रज की अपनी तुम्हारी घर की तुम्हारी ही लीला है करके सदगुरु पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, तो वो बात कुरान में संकेत में पहले ही कह दिया। आखर कया नूह गिरोह की, आखिर में 11वीं सदी में कहा कि नूह गिरोह की, वो जो नूह के जमात है अर्थात नूह के जमात में जो श्याम के जमात थे, जो 12,000 ब्रह्मात्मा हैं, उनको मोहम्मद देशी शायद अंतिम खाविंद मोहम्मद साहेब अर्थात आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु महाराज, वही साक्षी लेकर के अपनी घर की बातें को साक्षी लेकर के अपने साक्षी दे करके फिर पार लगाएंगे। तो वही बात तो हो गई यहाँ पर। इस तरह से प्यारे सुंदर साध जी मजल को यहीं रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी कल फिर इसी मस्तिष्क को लेके आइएगा, इधर उधर डिस्टर्ब किए बिना आप इस चौपाई को और इस प्रसंग को। अब आधा घंटा के अंदर अंदर ये YouTube में जाएगा ये लेक्चर,
अगर आप एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब के माध्यम से फिर सुनिएगा, बार बार सुनिएगा और इस थीम को पकड़ाइएगा, क्योंकि अब इस थीम के बाद मार्फत पूरा होने के बाद फिर हम लोग कलश ग्रंथ या उधर कहीं चले जाएंगे सुंदर साथ जी। इसीलिए मार्फत पूरा होते न होते ही आप लोग इस थीम को क्लियर करें, फिर दोबारा मार्फत कि ये भाव जो है इसमें उतरना मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए कृपया इस 2 4 8 10 चौपाई है, आधा घंटे बाद यूट्यूब में आ जाएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बार बार सुनिएगा। हाँ कहे एही 40 तुबे पर, जो दरखत जिमी बीच श्याम, या में न होए कोई कम, जाकी सिफत लिखी अल्लाह कलाम, जाकी सिफत लिखी अल्लाह कलाम, या में न कोई कम, 40 जुत्था से कोई कम ज़्यादा भी नहीं और सीधा उनको, और योग माया में कोई कमी नहीं, पूरी तरह ये सारी बात आप रास किताब प्रकाश किताब से कॉन्सेप्ट पकड़ करके वही चीज़ यहाँ प्राण जी मिलान कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।